इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। नॉट प्रॉपरली एथियस्ट, ये कैसा टाइटल है? जी सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यानी नॉट प्रॉपरली एथियस्ट का क्या मतलब हुआ? सर जो भी मतलब समझ लें, लेकिन मेन जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है सवाल से और जवाब से, जो मैं अभी करने लगा हूँ आपसे। तो नहीं, नाम से भी बहुत बड़ा फर्क शुरू पड़ता है। करें? नाम से बहुत बड़ा नाम ऐसे ही सर एक आदमी नेक हो और नाम उसका हो चोर, तो जाहिर है कि लोग तो शक करेंगे कि भाई एक आदमी का चोर नाम क्यों है। चलिए सर, मैं क्वेश्चन करूं? नहीं, पहले मुझे आप ये बताएं कि नॉट प्रॉपरली एथियस्ट का क्या मतलब है? कोई ना कोई वजह होगी ना उसके पीछे। क्वेश्चन तो मेरा भी होगा ना, खाली आप ही का क्वेश्चन कोई होगा। यहाँ तो इक्वल ग्राउंड पे बात होती है। जी, तो इसका यही मतलब है कि मैं रिसर्च में हूँ। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। आई एम यानी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, चलो। यानी पहले मुसलमान थे? क्या लें, कह सकते हैं, क्योंकि मुसलमान भी मैं खुद नहीं था ना सर। ये एक होता है कल्चर की तरफ से, सही, वो कल्चरली कहने हैं। हाँ, तो मुसलमान भी खुद नहीं थे। अच्छा, ठीक है, कल्चरल मुसलमान थे। तो कल्चरल मुसलमान तो अभी भी होंगे, ईद भी तो मनाई होगी, गोश्त वोश्त खाया होगा दबा के। वो है, हाँ जी, ऐसे ही होता है। हाँ सही। गोश्त खाने में सारे मुसलमान हैं, बाद में मसला शुरू होता है। गोश्त खाने तक सब पक्के मुसलमान। जी जी चले आगे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि आपके पास या मुसलमानों के पास या बिलीवर्स के पास जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, उस पर आर्गुमेंट क्या है, उस पर दलील क्या है, कोई लॉजिकल दलील? बहुत है, आपने सारी सुननी होंगी। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है। और हमने आज तक जो चीज नहीं सुनी और मांग मांग के थक गए, और ये यकीन हो गया कि सुबह कयामत तक कोई एक एथिस्ट भी उठकर खड़ा होकर ये दलील नहीं देगा कि खुदा के नॉन एग्जिस्टेंस पे क्या दलील है। सर, नॉन एग्जिस्टेंस पे पहले एग्जिस्टेंस तो साबित हो ना। एक बंदा है, सही, वो कहता है कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं, सही। तो पहले उसे दिखाने पड़ेंगे। अब मैं कैसे उसे कहूंगा कि नॉन एग्जिस्टेंस पे मेरे पास ये दलील है? तो पहले वो एग्जिस्टेंस साबित होगी। नॉन एग्जिस्टेंस पे दलील ही उसकी होती है जिसकी एग्जिस्टेंस साबित। हाँ, ये बच्चों वाला फलसफा जो है इसे रिफ्यूट करेंगे ना। जी, ये बच्चों वाला फलसफा। सर मेरा क्वेश्चन आप सर 2 मिनट मेरा क्वेश्चन सर ये है। क्वेश्चन आ गया, नाउ लेट मी टॉक। ये जो आपने कहा ना कि एक आदमी के पास अगर 100 रुपए हैं तो पहले उसे 100 रुपए दिखाने पड़ेंगे। इसी मिसाल को ले लेता हूं मैं। मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने कहा कि ये 100 रुपए मेरे हैं। अब मुझे इसकी कोई दलील नहीं देनी कि ये 100 रुपए मेरे हैं। आपने आकर ये कहा कि नहीं, ये 100 रुपए तुम्हारे नहीं है, निकले तुम्हारे पास से ही होंगे लेकिन तुम्हारे नहीं है। आपने ना होने की, मेरे ना होने की दलील का दावा किया है। अब दलील आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे नहीं है। हाँ जी सर, प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। प्रॉपर्टी क्या 100 रुपए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, इसकी बात हो। 100 रुपए की बात तो आपने की ना, मैंने कोई की। 100 रुपए की मिसाल आपने दी तो मैंने उसी वही मैं कह रहा हूँ, 100 रुपए एग्जिस्ट करते हैं, 100 रुपए एग्जिस्ट करते हैं। आप प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी है या आपकी है? नहीं, प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर्टी भी किसी की एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है। मैं वो वाली प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हाकमियत की बात कर रहा हूँ सर। प्रॉपर्टी के लिए जी, आप कह रहे हैं ये मेरे हैं, ये मेरे, मैं मेरे देने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये 100 एग्जिस्ट करता है? सुनना है यानी नॉर्मल बात करनी है या अपनी सुनानी है? अपनी सुनानी है तो अपना चैनल खोले सुनाए। नॉर्मल बात करनी है तो जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पूरी बात कर लेने दें और उसके बाद जवाब दें। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्टेंस के लिए उसका टेंजेबल होना जरूरी नहीं है। नॉन टेंजेबल चीजें भी एग्जिस्टेंस उनका भी एग्जिस्टेंस होता है। तो आप या तो ये साबित करें कि नहीं एग्जिस्टेंस के लिए टेंजेबल होना जरूरी है, तो इस पर बात कर लेते हैं। सर, मैं यहाँ पे जब आया था मैंने तब भी अर्ज किया था कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ
जी जी तो रिसर्च की ही वजह से आपके पास आया था और आपसे दलील भी इसीलिए मांगी थी। जी सर, तो ये क्वेश्चन से मैं समझता हूँ डाइवर्ट हो रहा है। नहीं, कोई डाइवर्ट नहीं हुआ। मुझे ये मालूम था कि आपके पास कोई दलील नहीं होगी, चूंकि बड़े से बड़े एथिस्टों के पास, जो कंफर्म्ड और डिक्लेयर्ड एथिस्ट हैं, उनके पास ये दलील नहीं है। जब जब हम ये सवाल करते हैं तो बगले झांकने लगते हैं, तो आपने कौन सा तीर मार लेना था। तो ये तो मुझे मालूम था। ये तो सिर्फ एक लोगों को बताने के लिए कि इनके पास दलील वलील नहीं होती है। ये मैंने एक सवाल आपसे पूछ लिया था। अब आपने हमसे कहा कि भाई हमारी दलील क्या है, तो यकीनन आपने चूंकि रिसर्च कर ली है तो कुछ ना कुछ दलीलें आपने सुन ली, पढ़ ली होंगी। तो कौन कौन सी दलीलें अभी तक के एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर पढ़ी हैं या सुनी है? सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। जी, मैं काउंटर क्वेश्चन ही करता हूँ, यहाँ ऐसे ही होता है। चूंकि आपने अपने आप को जी रिसर्चर पहले डिक्लेयर किया है, जी रिसर्चर डिक्लेयर किया है, तो जी मैं जानना रिसर्चर ही चाह रहा हूँ हूँ मैं। कि कहाँ तक रिसर्च जी पहुंची, या शुरुआत यही इसी स्ट्रीम से करेंगे रिसर्च की? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सर, जितनी हाँ, तो आज जो तक थोड़ा बहुत पढ़ा मैं है बता देता हूँ। खुदा के एग्जिस्टेंस के लिए वो मोटा बता दें। मोटा डिस्कस कर लेते हैं। जी सबसे पहले आप कॉजेलिटी पे बात कर लेते हैं सर। हम्म जी सर, क्या बात करें कॉज़ैलिटी पे? आप कॉजेलिटी का आर्गुमेंट रखें सर। नहीं, कॉज़ैलिटी पे क्या बात करें, क्या आर्ग्यूमेंट है वो तो बताएं। नहीं सर, आर्गुमेंट आप लोग का है, आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई हमें पता है आपने क्या पढ़ा है और उसमें नहीं क्या आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है। मैं ही आर्गुमेंट रखूं, मैं ही रिफ्यूट करूं, ऐसे कह रहे हैं? हाँ जी, तब जाके आगे की बात मैं जी करेंगे। बच्चों वाली बात कोई करनी है यहाँ। कॉज़ैलिटी का क्या आर्ग्यूमेंट होता है हमारे व्यूअर्स में से हर एक आदमी जानता है जबानी। अब मैं क्या बताऊंगा, तो आप मुझे वो आर्ग्यूमेंट जी बताएं सही जानते उसमें क्या हैं। जी प्रॉब्लम है, मेरा मेरा उसमें क्या मेरा एतराज प्रॉब्लम ये है। है, मेरा एतराज हाँ गो अहेड। जी करूं मैं कंटिन्यू? हाँ, गो अहेड। जी सर, मेरा एतराज ये है कि आप लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्स को सही क्रिएट किसी ने किया है, क्योंकि एवरीथिंग दैट बिगन टू एग्जिस्ट एज अ क्रिएटर बिहाइंड दिस, सही। तो अगर सर आप देखें, कॉजेलिटी को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, सही, क्योंकि फिर डेफिनेशन पे ही मसला आ जाता है। तो कॉजेलिटी है क्या, सही? कॉज एंड इफेक्ट या एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, टाइम एंड स्पेस के या जो हमारा फिजिकल यूनिवर्स है इसके पैराडाइम में, सही, जहाँ पर कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट लेने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, सही। अच्छा सर, ये जो प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, सर मेरा एतराज ये है कि ये टाइम के अंदर होती है, सही। ये हमारा पूरा पैराडाइम है जिसके अंदर ये अमल होता है, सही। अगर आप लोग कहते हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड से बाहर होती है, तो इस पर आपको साबित करना पड़ेगा, सही, एक चीज। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि देयर फॉर टाइम नहीं एग्जिस्ट करता फिजिकल वर्ल्ड से बाहर, सही। ये बिग बैंग से पहले पहले ये तो साबित ही नहीं है ना कि नॉन फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, तो आपको इसको भी साबित करना पड़ेगा। लेकिन देयर फॉर अगर एग्जिस्ट करता है, या बिग बैंग से पहले भी कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, सो देयर फॉर नो कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है फॉर द लॉ ऑफ कॉजेलिटी टू अकर। यस सर। अच्छा, आपने यहाँ पर लंबे लंबे दावे किए हैं, कुछ दलीलें आपके जिम्मे भी तो बनती होंगी। मसलन आपने ये बात कही कि कॉज एंड इफेक्ट का जो पूरा प्रोसेस है वक्त के अंदर होता है, इसकी दलील क्या है? कर लें वक्त, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सारे अपने फिजिकल वर्ल्ड के अराउंड देखें। आप देखें कि एक कारपेंटर है, वो एक चेयर को बिल्ड कर रहा है, सही। तो उसने वो पहले गया, जाके उसने काटा दरख्त, सही। तो उसने दरख्त काटा, उसने उसमें से वुड को ऑब्टेन किया, सही। तो वुड की कटिंग वगैरह की। तो ये सारा जो प्रोसेस है जो उस वुड को चेयर में चेंज करने के लिए हुआ है, तो ये एक टाइम के अंदर हुआ, सही। हमने इसका इनकार तो नहीं किया। हमने कहा इनकार किया कि ये वाला अमल टाइम में नहीं हुआ, ये तो अमल टाइम में हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो भी कॉजेलिटी को डिफाइन किया है वो टाइम के अंदर ही होता है और टाइम के बाहर नहीं हो सकता। इसकी क्या दलील है? टाइम के बाहर नहीं हो, आप करके दिखा दें सर। मैं तो टाइम मैं हटा देता हूँ टाइम, मैं टाइम हटा रहा हूँ, रुक जाए, मैं टाइम निकाल रहा हूँ। मैं अगर करके दिखाऊंगा तो मैं खुदा हूंगा ना, मैं तो अपनी खुदाई का दावा ही कर रहा हूँ।
मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, सर टाइम निकाल दें, सर आप टाइम निकाल दें, एक इवेंट है उसमें से आप टाइम ही निकाल दें, इवेंट कॉजेलिटी, इवेंट कॉजेलिटी टाइम के अंदर ही होती है और टाइम के बाहर नहीं हो सकती। आपके पास सिवाय इसके कोई दूसरी दलील नहीं है कि हमने कॉजेलिटी को हमेशा टाइम के अंदर होते हुए देखा है, इसके अलावा कोई दूसरी दलील आपके पास नहीं है। चले गए। तो आपके देखने की बुनियाद कोई नहीं है, आपके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वब्बासी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती वालेकुम साहब। अस्सलाम। मुफ्ती साहब मेरा नाम वाजिद है। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। जी। दरअसल एक टाइम ऐसा गुजरा था मेरे पे कि मुझे ना इस्लाम के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर 7 पे सवाल तो आते हैं बंदे के, लेकिन अल्लाह जी। ताला का शुक्र है 10-11 साल पहले मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी पढ़ी थी। ओके। तो उसकी वजह से काफ़ी जो था अफ़ाका रहा। हम्म। तो अभी जो मेरे, और लेकिन उस टाइम से ही काफ़ी ज़हन में सवाल आते थे, तो मुझे जो आपसे सवाल पूछना था वो ये था कि देखें एक इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसको ज़िंदगी दी है, ठीक है? तो और हर इंसान दीन फितरत पे पैदा होता है, जिस तरह की मैं आपकी काफ़ी टॉक सुन चुका हूँ कि वो एक अल्लाह ताला की गवाही देता है। अब उसका जर्नी शुरू होता है, वो चाहे अगर मुसलमान घर, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफ़हूम एक ऐसा है कि हर बच्चा जो है वो दीन फितरत पे पैदा होता है, उसके बाद उसको उसके माँ-बाप ईसाई, काफ़िर या मुसलमान बनाते हैं। तो तो मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न इसके मामले में ये थी कि अच्छा वो मुसलमान तो नहीं पैदा होता, लेकिन एक अल्लाह ताला के ऊपर उसका ईमान होता है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वो बच्चा 10 साल का हुआ, उसने नमाज़ पढ़नी शुरू की, उसके माँ-बाप ने उसको सिखाया, वो नमाज़ पढ़ रहा है। अब मिसाल के तौर पे उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है, कुछ होता है उसका, तो वो जो है वो अल्लाह ताला से दुआ माँगता है, अल्लाह ताला मुझे, आप मेरे लिए आसानी पैदा फ़रमाएँ। वो अगर हिंदू है तो वो मंदिर जाएगा। तो उस स्टेज के आगे से क्या इंसान के अंदर, और फिर वो बालिग हो जाता है। जब यानी कि जब वो बालिग हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो फिर फ्री उसके पास विल है, उसके माँ-बाप को उसके ऊपर ज़ोर नहीं। जिस तरह आपकी स्ट्रीम में मैं शुरू से हूँ, तो जिस तरह आपने कहा था कि एक बच्चा जो है मर्ज़ी की शादी कर लेगा, लेकिन दीन अपनी मर्ज़ी का नहीं चूज़ कर सकता। लेकिन वो अब ठीक है, बालिग हो गया, बड़ा हो गया, अब वो फैमिली चलाने के काबिल हुआ है, तो वो कुछ भी चूज़ कर सकता है। तो यहाँ उसको क्या करना चाहिए कि वो अल्लाह ताला के सच्चे खुदा के करीब आए? मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो नमाज़ पढ़ता है, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा भाई ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं कि जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, वापस आ गए, कुछ ऐसे हैं कि जो मुल्हिद हो गए। तो इंसान को क्या चीज़ वो करनी चाहिए कि उसका दिल गवाही दे कि अल्लाह ताला एक है, और जो कलाम है ना, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में तो यही कहते हैं ना कि दिलों की गवाही, यानी कि पुख्ता ईमान जो है, जिस तरह सहाबा कराम का ईमान था, या जिस तरह हम देखते हैं कि लोगों का, आपको मेरे सवाल की सेंस बन रही है? बेशक आप मुझे साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, आपने ये कहा कि बालिग होने के बाद एक बच्चे को, जब बच्चा बालिग हो गया, अब उस बंदे को क्या करना चाहिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए, या ये जानने के लिए कि वो सही रास्ते पर है या नहीं, ये मकसद था आपका? जी, यही मकसद था। जिस तरह मैं एक और मुफ्ती साहब हैं पाकिस्तान के, मैं उनकी टॉक्स को सुनता हूँ। उन्होंने कहा कि यार कभी तुम लोगों ने ये सोचा, क्योंकि हम पाकिस्तान में, मैं वैसे यूके में रहता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कहा यार कभी तुमने ये सवाल पूछा अपने आप से, एज़ अ मुस्लिम, वो लड़कों को नसीहत कर रहे थे कि यार क़यामत के दिन तुम उठो और तुम्हें ऐसा लगे कि हिंदुइज़्म सच था या इस्लाम सच था। तुमने कभी इस्लाम के ऊपर रिसर्च की? यानी कि तुम लोगों ने पढ़ा कभी इस्लाम को, अल्लाह ताला को सही, जाना तुमने कभी? कि सही। तुम लोगों को बता सको कि यार मैं अल्लाह ताला के ऊपर इसलिए ठीक है, ईमान रखता हूँ कि वो मैं बता देता हूँ आपको। इस मसले को इमाम अबू मंसूर अल मातुरीदी ने किताब तौहीद में एड्रेस किया है। बाब का उन्वान है बाबू मारिफतिर रब। मैं एक मिनट उसमें लिख भी रहा हूँ उन्होंने, साथ, जी, मैं लिख भी रहा हूँ साथ, सॉरी। ठीक है। ये बाब शुरू होता है 187 पेज नंबर से, जहां तक मुझे याद है। इसमें उन्होंने जो दलील दी है फितरत की, वो ये दी है कि हर इंसान खुदा की वहदानियत और रब की रुबूबियत के साथ पैदा हुआ है, और इस अकीदे के साथ वो आगे बढ़ता है। फिर इस दुनिया के अंदर खुदा के इस इंट्रोडक्शन में जो इजाफा लोगों ने किया, उसकी वजह से गुमराही फैली। किसी ने कहा कि जी खुदा है तो एक और माबूद भी है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंसानी सिफात भी हैं। ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियंस हैं कि खुदा की बीवी और बच्चे बना लिए उन्होंने। कुछ ने कहा कि वो नहीं, बीवी बच्चे तो नहीं है, इसके अलावा दूसरी इंसानी सिफात है, इनको हम मुजस्सिमा कहते हैं कि जिन्होंने खुदा का जिस्म करार दे दिया। ऐसे ही कुछ मुशरिकीन है जिन्होंने कहा कि नहीं, खुदा एक है, खुदा की रुबूबियत के भी वो कायल हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि रुबूबियत यानी दूसरे जो
चीजें हैं वो खुदा तक पहुंचाने वाली है, लिहाजा हम दूसरों की इबादत करेंगे। इस तरीके से खुदा के इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्टोर्शन लोग करते रहे, लेकिन असल जो बुनियादी चीज है वो है उसका एक होना और उसका रब होना। अब जब ये तमाम मजाहिब इसके ऊपर मुत्तफिक हैं, तो अब देखना है कि ये अकीदा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कहां एग्जिस्ट करता है। क्या क्रिश्चियनिटी में करता है, क्या जूडाइज्म में करता है, हिंदुइज्म में करता है? नहीं। अब वो जो मुफ्ती साहब हैं, अच्छा हुआ कि आपने उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम कयामत में उठो और देखो कि यार ये तो हिंदुइज्म सच निकला? भाई जिस मजहब में कयामत का तसव्वुर ही नहीं है, वो सच कैसा हो सकता है? ठीक है, ये भी तो सवाल सोचने की बात है ना। तो मजहब तो वो सच हो सकता है कयामत में उठने के बाद कि जो मजहब कयामत का तसव्वुर दे। ये मजहब तो कयामत का तसव्वुर ही नहीं देता, तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया। इसी तरीके से हर वो फिक्र, हर वो आइडियोलॉजी, हर वो मजहब जो खुदा के इस बुनियादी कॉन्सेप्ट, उसका एक होना और उसका रब होना, इसमें जरा सा भी इजाफा कर दे, जरा सा भी उसको ट्विस्ट कर दे, जरा सा भी उसको बदल दे, वो मजहब सच्चा नहीं हो सकता। आपको प्योरेस्ट फॉर्म में वन को वन ही मानना पड़ेगा, एक को एक मानना पड़ेगा, यक्ता को यक्ता मानना पड़ेगा। वो मजहब जो इस बात की तालीम दे रहा है वो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब नहीं है। सही, जज़ाकुमुल्लाह। आपका आपने आपने जो मुझे जवाब दिया, माशाल्लाह, इसका मुझे कभी ध्यान में आया नहीं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इसकी। लेकिन एक और चीज़ है मेरे पास। जिस तरह देखें, जिस तरह अल्लाह ताला की जब इंसान अल्लाह ताला को मानता है ना, तो ज़ाहिर सी बात है फिर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के अंदर कलाम की क्वालिटी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किताबें उतारी हैं और आखिरी किताब कुरान मजीद है। अब जैसे कुफ़ारे मक्का थे, कुफ़ारे मक्का जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद सुनते थे तो वो कहते थे कि ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, या तो ये अल्लाह का कलाम है या ये जादू है। उनके 2 आर्गुमेंट्स थे। लेकिन जिस तरह मैं अरबी स्पीकिंग तो नहीं हूँ, मैं तो उर्दू बोलता हूँ, लेकिन माशाल्लाह आपने जैसे अरबी पढ़ी है, अब मिसाल के तौर पे जब इंसान कुरान खोलता है, तो जिस तरह कुफ़ारे मक्का तो अहले ज़ुबान थे, उनको कैसे पता? तो एक एज़ एन अजमी, एज़ अ नॉन अरबिक स्पीकर, मुझे कैसे पता चल सकता है कि कुरान जी अल्लाह ताला की किताब है? कुरान का जो मौजिज़ा है वो सिर्फ उसकी फसाहत और उसकी ज़बान व बयान नहीं है, यानी ये तो है ही। उसके अलावा और भी कुरान करीम में मौजिज़ात हैं। मसलन कुरान करीम का प्रिडिक्शंस, कुरान में जो प्रिडिक्शंस हैं वो कुरान करीम के बहुत सारे मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा है। मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। मसलन सूरह फतह की शुरुआत ही है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि हमने आपको फतेह मुबीन अता कर दी। और कौन सी फतेह मुबीन भाई? फतेह मक्का की। और आयत कब नाजिल हो रही है? फतेह मक्का से 2-2.5 साल पहले। और इस एश्योरेंस के साथ कहा जा रहा है गोया कि बस हो गया, इट्स बीन सेट। अब जो इस आयत को सुन रहे थे उन्हें यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर कि यार ये क्या हो रहा है, यहां तो हम दब के सुलह कर रहे हैं और अल्लाह कह रहा फतह कर दी अता। तो ये प्रिडिक्शन था कि ये चीज सेट है, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 2 साल के बाद ही सामने आ गई। तमाम मुसलमानों ने उसको देख लिया कि फतह किसको कहते हैं, फतह मुबीन किसको कहते हैं। फतह मुबीन वैसी फतह नहीं, बल्कि फतह मुबीन के जिसमें मुशरिकीन ने अपनी डिफीट को तस्लीम कर लिया हो, ये फतह मुबीन है। पहला प्रेडिक्शन। दूसरा प्रेडिक्शन सूरह रूम को पढ़ लीजिए, ये कुरान करीम का प्रेडिक्शन है। तीसरा प्रेडिक्शन सूरह लहब, उसमें अबू लहब की जिंदगी में कह दिया गया कि ये कुफर की हालत में ही मरेगा, जहन्नम में जलेगा, कुफर की हालत में मरेगा। इसलिए तो हो सकता था कि अबू लहब कुरान के इस नैरेटिव को गलत साबित करने के लिए कह देता कि देखो जी मैं तो मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा हूं, देखो मैं तो नहीं जलूंगा। एक काफिर को मुनाफिक बनने में कितना टाइम लगता है भाई? तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आर्गुमेंट को तोड़ने के लिए कह देता, नहीं कहा, कुफर की हालत में ही मरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिनाइल और आपके लाए हुए पैगाम को डिनाई करते हुए ही मरा। ये तीसरा प्रेडिक्शन है। इस तरह के बहुत सारे प्रेडिक्शंस कुरान करीम में है। तो ये नहीं कि अगर एक आदमी जबान व बयान से वाकिफ नहीं है, फसाहत व बलागत से वाकिफ नहीं, तो कुरान के इस मौजिज़े को वो समझ ही नहीं सकता। ठीक है, सही, सही, जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में कुछ फरमा रहे थे, तो मैं उनको काफ़ी टाइम सुनता रहा हूँ, लेकिन मैं उनको सुनता था ये देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदा फितना है ना। तो एक कह रहे थे कि एक भाई ने कमेंट लिखा था कि उन्होंने मंजी ठोक दी है, क्योंकि मैं खुद पिंडी से हूँ तो मुझे इसका आइडिया है। उन्होंने तौहीद की भी मंजी ठोक दी भाई। उन्होंने काफ़ी डिस्टिंक्शन कर दी है एक मुसलमान मुशरिक के बारे में और एक काफिर मुशरिक के बारे में। वो कहते हैं कि मुसलमान मुशरिक जो है वो जन्नत में जाएगा, और उन्होंने उसका रेफरेंस दिया उस हदीस से जिसमें नबी सल्लम फरमाते हैं, यानी कि उसके हदीस का मफहूम ऐसा है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक बंदा मर गया और उसने ये किया कि अपने वारिस वरसा को उसने ये कहा कि उसने कहा कि मुझे जला देना, मुझे जला देना।
हाँ 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 हाँ, तो इससे उन्होंने ये चीज़ निकाली कि वो बंदा जो था वो मोमिन मुशरिक था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम्म, उन्होंने काफ़ी मंजियाँ ठोकी हुई हैं, उसमें से एक ये भी शामिल है। लेकिन मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। इंशाल्लाह आमीन आमीन, दोबारा मैं कुछ पढ़ूँगा और फिर मैं मज़ीद आपके पास जरूर, आऊँगा। बेहतर है, जी, चलें ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। बारकल्लाह फीकुम। टाइम हो गया है 3 घंटे 11 मिनट। मैं 1-2 कॉलर और ले रहा हूँ क्विकली, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। हमें जी मोहम्मद, क्या भाई जुबैर होना चाहिए आपका नाम, ये जुबैर है जी। मजीद कोई साहब ना है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई, कैसे हो मुफ्ती साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जल्दी फरमाएं। बस मैं तो सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया था, ऐसे ही। वैसे तो मेरा कोई सवाल नहीं। ठीक, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। ठीक बहुत है, दिनों से ट्राई किया, आज बहुत दिनों के बाद नंबर आया। हमारे पड़ोस में से बस हैं माशाल्लाह। जी दुआ बिल्कुल। करते रहिएगा, खाला पार की तहरी भी खाते रहिएगा, ठीक है? जी इंशाल्लाह। चले ठीक है, ओके। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम ठीक। वालेकुम। अच्छा जी, हम्माद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब एक सवाल था कि जैसे अल्लाह ताला जो है लाज़मान और लामकान है। इसका हम्म, मतलब जो है इस ज़माने और मकान में नहीं आ सकते अल्लाह ताला। तो नहीं हो सकता है आपने इसका सवाल जवाब दिया हो, लेकिन मैंने सर्च किया तो मिला नहीं मुझे। नहीं, तो ये जो इसलिए हम ये अल्फाज को सही कर लें। जब ये कहा जाता है ना, चूंकि लाजमान और लामकान है, चुनाचे वो इस जमाने और मकान में नहीं आ सकता। ये जो ना आ सकना, ये सवाल गलत, ये है फैलेसी। मैं एक आपको दूसरे अंदाज से यही सवाल पूछता हूं, क्या खुदा मर सकता है? नहीं, तो अब ये कहेंगे यार, ये कैसा खुदा है जो मरने पर कादिर नहीं है? दुनिया तो खुदकुशी कर लेती है और खुदा नहीं कर पाएगा, ये क्या बात हुई? क्या ये सवाल माकूल है? नहीं, अच्छा, क्या खुदा जो कि हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है, ये कहे कि नहीं भाई मैं आज से हर चीज पर कुदरत नहीं रखता, यानी वो अनलिमिटेड लिमिटेड बन जाए, क्या ये सवाल माकूल है? कोई ये कहे कि क्या खुदा अनलिमिटेड से लिमिटेड बन सकता है? जी, जी। ऐसे ही अगर कोई लाजमानो लामकान है और खुदा लाजमानो लामकान है, तो वो अनलिमिटेड है। जमानो मकान में आते ही वो लिमिटेड बन जाएगा। तो ये सवाल कि क्या अनलिमिटेड लिमिटेड बन सकता है, ये सवाल नामाकूल है। जी, जी, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक, मुफ्ती साहब। चलें, जज़ाकुमुल्लाह। टी शाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल था। जी, ईमान और जहालत में क्या डिफरेंस है? जिस तरीके से हम किसी नॉन मुस्लिम को आप देखते हैं, मुल्हिद हैं? हिंदू हो या जी नहीं, मुसलमान है? मुसलमान हूँ। मुसलमान है। जी, जी। आपने कहा ईमान और जिहालत में, जी, जी, ईमान और जहालत में क्या मतलब इन दोनों में, इन दो ये सवाल कैसा हुआ? मैं सवाल का सेंस नहीं मेरे समझ कह पा रहा हूँ। सर मेरे हाँ, थोड़ा मेरे सवाल कहने का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिंदू है सर, उसको भी अपने जैसे खुदाओं पे वही ईमान है ना? जिस हम्म तरीके से हमें मतलब अल्लाह ताला पे। हम्म, तो मतलब ठीक है। डिफरेंस क्या रही मतलब उनके यकीन में और हमारे ईमान में? देखिए, उनके और हमारे ईमान में जो डिफरेंस है वो ये है कि उनके यहाँ बेईमानी भी ईमान है, ठीक है? हमारे यहाँ बेईमानी ईमान नहीं है। आप किसी हिंदू से पूछें कि भाई मैं खुदा को मानता नहीं हूं, मैं फिर भी हिंदू हूं, कहने लगा आप भी हिंदू, नो टेंशन। एक आदमी कहे कि मैं एक मानता हूं, मैं हिंदू हूं, कहने लगा आप भी। एक आदमी कहे मैं 100 खुदा को मानता हूं, कि नहीं आप 100 करोड़ को माने, नो टेंशन। तो आप बेईमानी भी ईमान बन गई ना। जी। जी, मतलब मैंने स्पेसिफिकली हिंदुओं को नहीं कहा मतलब कोई भी नॉन मुस्लिम अगर हो वैसे। चूंकि आपने हिंदुओं के लिए, इसलिए मैंने कहा कि उनके यहां तो बेईमानी भी ईमान है, हमारे यहां ईमान ही ईमान है। अब आप ये कहें कि नहीं भाई फिर क्रिश्चियनिटी को ले लो, तो मुझे एक बात बताइए कि जिस खुदा के ऊपर आप ये ईमान रख रहे हैं कि वो एक है, उसको फिर ये कहें कि वो 3 है, ये बेईमानी का ईमान है। हुँ। भैया तो वो एक है या 3 है? वो ये दोनों चीजें कैसे सही हो सकती हैं? तो बेईमानी के साथ ईमान जमा नहीं होगा। हाँ, जिहालत के साथ हो सकता है। जिहालत का मतलब ये नहीं है कि इग्नोरेंस,
यानी बिल्कुल एक आदमी को कुछ दुनिया में बताना हो। जहालत का मतलब ये है कि जितना हमें खुदा ने बता दिया हम उतना ही जानते, उससे ज्यादा नहीं जानते, उससे ज्यादा न जानना। खुदा के मुकाबले में हम, हमारे अंदर जहालत है, इस बात का हमें फख्र है खुदा के मुकाबले में, ठीक है। तो खुदा का इल्म जो है वो और हमारा इल्म बराबर नहीं है। इस जहालत के साथ ईमान जमा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बल्कि होना चाहिए, क्योंकि हम खुदा को मुकम्मल तरीके से जान नहीं सकते। ठीक। ठीक है, चलें जी, शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह। अगले लास्ट कॉलर हैं इब्राहिम सिद्दीकी। जी भाई इब्राहिम सिद्दीकी साहब म्यूट पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज बहुत गड़बड़ है भाई। जी मेरा एक सवाल था। आवाज ही समझ में नहीं आ रही है। ओहो, ये तो गड़बड़ है। आपको अपना माइक वाइक ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर हम आपको ले पाएंगे। अगले कॉलर हैं शाहरुख मोहम्मद। जी भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चांस देने के लिए। एक्चुअली मेरे तो कई सवाल है, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा। जी हाँ, बस एक कर लीजिए, आप जी, लास्ट जी। कॉलर। जी तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने तो ऑब्वियसली जिस किस्म का नॉलेज आपका कुरान पे है, हम लोग अभी उस तरह से गैदर नहीं कर पाए। तो कुरान में ये चीज़ क्या मेंशन है कि हर इंसान का मौत का वक्त तय है? जी हाँ। तो अगर इसको लेके मैं अगर सेंस बनाऊं, तो अगर मेरा मौत का वक्त अगर तय है और मैं बाइक पे राइड कर रहा हूं और मैंने अपनी गलती से बाइक को कहीं जाके बैंग कर दिया, सर पे चोट आया और मेरी मौत हो गई, तो वो तो मेरी गलती से हुआ। वक्त तो वही था ना, नहीं लेकिन इसीलिए अगर आपने गलती की। नहीं, लेकिन अगर किसी ने तय करके रखा है, वो तो फिर मैनिपुलेट करेगा इन चीजों को। नहीं, आपको ये कि कैसे पता कि उसने कुछ और तय कर रखा था, ये नहीं कर रखा था। नहीं, उसने तो मेरे ब्रेन को कंट्रोल किया है ना, उसके पास पावर है ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। सही तो है, वो तो मैनिपुलेटर है। अच्छा एक बात बताएं कि आपने किसी जगह अपनी मोटरसाइकिल को बैंग कर दिया, तो क्या अब आपकी मौत जरूरी है या बच भी सकते हैं? बचने का भी पॉसिबिलिटी है, श्योर है। लेकिन नहीं बचे, क्यों नहीं बचे? मौत का वक्त तय था, इसलिए नहीं बचे। अच्छा, आपका जहन मैनिपुलेट नहीं हुआ, किसी और ने बैंग कर दिया? आप तो बिल्कुल केयरफुली ड्राइव कर रहे थे, किसी और ने कर दिया। किसी और ने कर दिया, क्यों किया? ठीक है, वो भी पॉसिबल है। वक्त है, ठीक। कितने ही लोग बहुत ही ब्रूटल एक्सीडेंट्स में आए लेकिन जिंदा निकल आए। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि वक्त नहीं आया था। तो वक्त आने ना आने का मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक इंसान की गलती है या नहीं? असल बात यह है कि जो वक्त जिस पर भी आप मर रहे हैं वो वक्त तय है। हाँ, इस दुनिया में जो मौत है वो हमारे जाहिरी असबाब से कनेक्टेड है। वो जाहिरी असबाब कुछ भी हो सकते हैं, सेहत में खराबी हो सकती है, एक इंसान की बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, व्हाटएवर, ये सारे जाहिरी असबाब हैं। अल्लाह ताला ने मौत को उनसे कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर अल्लाह ने ये तय कर दिया उसके इल्म में कि एक इंसान की मौत एक्सीडेंट से होगी, तो एक्सीडेंट से ही होगी, उसके अलावा किसी दूसरे तरीके से हो नहीं सकती। हाँ, कॉस्ट तो ऑब्वियसली रहेगा, उसका तो कॉस्ट तो कॉज है। आपका बैंग कर देना, खुदकुशी कर देना, ये सारे कॉजेज हैं। लेकिन मौत उसी वक्त आनी है जिस वक्त मैं मसलन एक आदमी कहेगा भाई एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, तो उसने तो अपनी मौत को जल्दी बुला लिया ना। सवाल ये है कि जो भी आदमी खुदकुशी करता है क्या मर जाता है? बहुत से लोग उनकी खुदकुशी के अटेम्प्ट भी फेल हो जाते हैं, कई अटेम्प्ट करते हैं भी फेल हो जाते हैं। नहीं, अगर तो फिर इसमें फिर ये बात हो रही ना, अगर मैं अपनी बाइक को ठीक से चला रहा हूँ, किसी दूसरे ने मार दिया मुझे, तो वो भी तो मैनिपुलेट किया गया ना, फिर तो उसको भी किसी ने मैनिपुलेट किया। तो हम कब कह रहे हैं कि खुदा मैनिपुलेट नहीं करता? हाँ, मेरा बोलने का ये मतलब है कि मुझे इसमें सेंस नहीं बनता। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें ये सेंस बनता है कि मेरी गलती से ये नेचुरली एक नेचुरल डेथ होता है, और एक जो अननेचुरल जो डेथ होता है वो इंसान की गलती से होता है। उसमें मेरे को नहीं लगता ऐसा सेंस कुछ बन रहा है। एक बात बताएं कि आपने नेचुरल और अननेचुरल को डिफाइन इसलिए कर दिया, फर्क कर दिया, क्योंकि एक में मौत अचानक आ गई, दूसरे में अचानक नहीं आई। नहीं, एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ, नेचुरल डेथ है कि अननेचुरल? नेचुरल है। तो वो भी तो अचानक मरा। हाँ, लेकिन वो तो उसके लिए तो उसके बॉडी के अंदर उसने उस तरह से सोचा नहीं, देखभाल नहीं किया उसने। हो सकता है उसका डाइट उस तरह से नहीं था, वो ऐसे ही आपने देखभाल करके गाड़ी नहीं चलाई, उस तरह से आपने रूल को फॉलो नहीं किया और गाड़ी भेड़ दी। नहीं, मैं तो ठीक चला रहा था, किसी दूसरे ने मुझे मार दिया।
किसी दूसरे ने तो आपको मार दिया, वो भी तो मैनिपुलेट किया गया ना उस सिचुएशन ठीक है, को कंप्लीट किसी करने के दूसरे लिए। ने आपको मार दिया, समझ में आ गया। तो अगर आपने मिसाल के तौर पर क्या आप ये समझते हैं कि इंसान जो है वो इतना ऑल पावरफुल है कि खुदा उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता? नहीं, मैंने तो स्टार्ट में ही कहा, तो मैनिपुलेटर किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक, तो जब खुदा के इल्म में एक आदमी की मौत का वक्त तय है और ये तय है कि वो इस तरीके से आएगा, चाहे वो खुद उसकी गलती से आए कि किसी दूसरे की गलती से आए, तो उसी वक्त आना है। अब इसी को हम कहते हैं तदबीर। ये जो मैनिपुलेशन का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम इसको कहते हैं तदबीर। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि खुदा मुदब्बिर है। उस तदबीर में ये भी है कि आपकी मौत किस वक्त आनी है और किस तरह आनी है। नहीं, जैसे कि मान लीजिए मेरा हेल्थ इशू है और मैं बीमार हो गया तो मैंने स्ट्रगल किया। अब मैं एक बात बताऊं आपको, एक सवाल आपसे करता हूं। जी। आपने अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो नहीं दी, ठीक है, ये भी तो हो सकता था कि आप दे देते, क्यों नहीं दी? हाँ, हो सकता था, जरूर हो सकता था ना। तो अब आप ये कहें कि भाई इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरे पास बड़े टेस्टी डिलीशियस फूड आते थे शुगर से भरे हुए, मैं वो दबा के पेलता था। तो आपको ये कहे कि भाई वो क्यों आते थे? कहीं ना कहीं आपको खुदा को मानना पड़ेगा ना कि खुदा ने उन खानों का आपके टेबल तक पहुंचने का रास्ता हमवार किया, वो पहुंचे आप तक और आपने खाया। तो अल्टीमेट सबब क्या है इंसान की मौत और हयात का? खुदा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, चलें जी, सही है। एक क्वेश्चन मेरा और था, अगर आप 5 मिनट देते तो अगली मर्तबा लेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा भाई, तो आज जी ये पीछे बैक स्टेज में वो साहब आ रखे हैं जिन्होंने आमिर हक साहब से वो बात की थी, तो कह रहे हैं कि मैंने उनका शुक्रिया अदा करना था, उन्होंने जो रुजू कौन सी बात की थी? कौन साहब है? हाफिज मोहम्मद नाम से। हाफिज मोहम्मद साहब, जी भाई, हाफिज मोहम्मद माज जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम तुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, ज़हमत आप जा रहे हैं, देर हो रही है, आपके लिए माजरत चाहता हूँ। सबसे पहले तो आमिर हक भाई मौजूद नहीं है, गायबाना उनके माथे का मैं गोसा लेता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आमिर भाई ने जो रुजू किया है, बहुत 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 खुशी हुई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और एक सवाल अगर आप जी आप कुछ फरमा। जी हाँ, मैं आपका ईमेल मेरे पास आया था और उस ईमेल से जो मुझे शिकायत है वो ये है कि आपने ये लिखा था कि रुजू कर लें और उसका लिंक मुझे भेजें, और अगर रुजू नहीं करते तो मैं समझूंगा, होल्ड ऑन, अगर रुजू नहीं करते तो मैं ये सोचूंगा कि आप सब लोग मुनाफिकत पे उतरे हुए हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैंने आपको ईमेल किया ही नहीं। तो फिर वो कोई दूसरे बंदे होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, बात वाज़ेह हो गई है। तो जिसने भी किया, चूंकि एक और आदमी था और उसने ये किया, हालांकि उसकी धमकी की वजह से ये रुजू नहीं हुआ। रुजू तो बहरहाल करना था, अगर चूंकि मैंने तो नहीं सुना, आमिर वो लोगों ने तवज्जो दिलाई, आमिर भाई ने उसको रुजू कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर ऐसे कोई भी साहब ये समझ रहे हो कि जी फिर वो हमें देखना बंद कर दें, क्योंकि आपको नहीं कराऊंगा, हाँ, फिर वो अगर ये इतना ज्यादा बदएतमादी है ना तो फिर वो कहीं और किसी और को नहीं, मैं तो डरते उस दिन मैं बोला था मुफ्ती साहब, और मैं गायबाना में घुसता भी स्ट्रीम में 3 घंटे तक मैं घुसने की कोशिश किया, लेकिन मैं इंटर नहीं हो सका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। बस उनके लिए मेरा गायबाना बोसा है उनके माथे के, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्लाइंग किस दे दिया? जी ठीक है, बस चलिए एक मुफ्ती साहब एक छोटा सवाल। ये जो अशार होते हैं मुफ्ती साहब, बाज वक्त बाज शोरा के बड़े तकलीफ दे होते हैं, और कुछ मेरे फेसबुक पे भी जो है बहुत सारा थोड़ा चल रहा है ये मामला। एक शेर है जैसा, उसको हम क्या शरई तौर पे क्या उसकी नकीर करना है या खामोश हो जाना? जैसे पैगंबरों ने कहा था कि झूठ हारेगा, मुशाहिदा तो ये कहता है कि यानी उसका मतलब ये है कि पैगंबरों ने कहा था कि झूठ हारेगा, मुशाहिदा कुछ उल्टा कह रहा है, ऐसा वो शेर है। और एक साहब जो है, एक शायर साहब हज पे जाके आए, जाके आने के बाद वो जो है अपने किताब का नाम ये लिखते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह मियां का कोठा, सफरनामा हज। अब इनको नहीं, अब इनके शरई तौर पे जरा, हाँ, ये तो बहरहाल तौहीन आमेज उन्वान है। कोठे का लफ्ज जो है वो हमारे यहाँ
उर्दू जबान में एक खास मफहूम रखता है, और बैतुल्लाह का ये तर्जुमा करना बैतुल्लाह की तौहीन, शाइरुल्लाह की तौहीन, खुदा की तौहीन। तो अगर वो वाकई मुसलमान है, हज पे जाकर आए तो मुसलमान ही होंगे, तो भाई तौबा वबा करें और उस किताब का टाइटल बदलें, उसका उन्वान बदलें, और ऐसी किताब जो है वो काबिल जब्त होनी चाहिए। रही बात अशार की जो आपने उससे पहले जिक्र किया, जब तक कि वो शेर नहीं आएगा, अच्छा फिर शेर भी अगर किसी वो कसीदे का हिस्सा है तो आगे पीछे देखकर ही फैसला होगा। मैं उसके ऊपर वो शेर भी आपने नहीं कहा, उसका मफहूम जिक्र किया, तो जब अगर वो शेर हो, हाँ, पैगंबरों ने कहा था कि झूठ हारेगा, मैं वही कह रहा हूँ, मुशाहिदा ये कहता है। हाँ, तो मसलन यानी शायर आगे क्या कहना चाह रहा है, बात तो सही है कि पैगंबरों ने कहा था झूठ हारेगा, मुशाहिदा ये कहता है मसलन कि झूठ नहीं हार रहा है, तो हो सकता है तो कुछ और कहता है, मुशाहिदा कुछ और कह रहा है। चले, हो सकता है ये भी शायर कहना चाह रहा हो कि बात पैगंबरी की सही है, अगरचे मुशाहिदा कुछ और कह रहा है, ये भी तो कह सकता था ना शायर, हो सकता है कहना चाह रहा हो। जी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे पीछे के अशार कौन से हैं, तो इसलिए हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जी बेशक। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का, बार तकलीफ दे रहा हूँ। ये कमेंट में एक इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो कमेंट में और भी लोग कह रहे हैं कि इनको शायद क्या पता ले, चले जल्दी से ले, बिल्कुल ले। कौन साहब है? नहीं, ये नहीं है अभी, अब नहीं है, ज्वाइन नहीं है, इन्होंने अभी कमेंट किया है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो भाई जो साहब अगर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, 2-3 मिनट होंगे इंशाल्लाह में, आप अपना नाम लिखें। हाँ, सबसे पहले तो अपना नाम लिख दें कमेंट में ही। आप ये है कार्तिक को तो भाई जगह बनाएं, और जितने भी अफराद हैं, चूंकि अब मजीद हम क्वेश्चन नहीं ले रहे, तो आप सभी हजरात से गुजारिश है कि अगली मरतबा आ जाएं फिर, तो कार्तिक के लिए जगह बनाएं भाई। इब्राहिम सिद्दीकी बैक स्टेज खाली कर दें, आपसे बात हो चुकी थी या नहीं हो पाई थी? मतलब मैंने 2 तकलीफ देनी थी, एक तो दे दी, अब दूसरा ये है कि कमेंट में ना 1-2 मॉडरेटर को थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे 2 मॉडरेटर जो है वो गायब हैं, हबीब भाई और वो क्या नाम है, साहब। ये जो शख्स जिनको हम लोग एंड कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आतिफ भाई, अगर बिल्कुल अगर वो कुछ और करते हैं तो, क्योंकि उनके बारे में दूसरे भी कमेंट्स हैं। अच्छा, ठीक है, तो कोई और बात तो होगी नहीं उनसे, चाहे वो कुछ भी करें। तो इसके अलावा जी भाई कार्तिक साहब जल्दी आए। नहीं आए क्या? नहीं आए, लोग रुके तो आए ना, वो जबकि बात हो चुकी है, कोई फायदा नहीं आने का, बात ही नहीं करेंगे। लोग बड़े खे होते हैं, वो लोगों से ये है, गुजारिश है ना किया करें यार। आज की मजलिस खत्म, अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह आप तशरीफ लाएं तो बात होगी। मुफ्ती, ये हम लोगों को नहीं आने देते कभी कभी, तो बाकियों की बात ही नहीं है। हाँ, ये तो भाई मोहब्बत है। हाँ, ये बात सही है। असल में ये भी एक कुछ इसको स्ट्रीम यार्ड को कुछ बैक स्टेज का रास्ता अलग से बनाना चाहिए। हाँ, मतलब एट द सेम टाइम एक जो है स्पेशल जो होता है गली, वो बनना चाहिए, स्पेशल कॉरिडोर। जी पीछे का नेम से है, अगर आप ही कार्तिक हैं तो प्राइवेट चैट में मैसेज डाल दीजिए कार्तिक लिख के, तो आपको ऊपर ले लेंगे, अगर के नेम से है कोई। हाँ, अगर आप के नेम से है तो आप काइंडली मैसेज करें प्राइवेट में। वही है जी, वही है, ये कह रहे हैं कि मैं इस्लाम कबूल करना। अच्छा, चले आ जाए जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब, आपने सुना? मुफ्ती साहब के सारे डिवाइस से कनेक्ट किया, नेटवर्क को इशू हो गया, वीडियो रुक अच्छा, गई। कार्तिक साहब रखें आप अपनी बात, जल्दी से इस्लाम कबूल करना है आपने? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैं कुरान पढ़ रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छा लगा? आप पहले हिंदू थे? नहीं, मैं जो बाहर से आया था काम करके, तो मुझे काफी थकान हो रही थी, तो थकान जो है काफी कम हो गई थी मेरी। सूरह फातिहा पढ़ रहा था मैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है।
खैर मुफ्ती नहीं साहब नहीं का नहीं वेट करता है, बट बड़ा वो ट्रोल लग रहे हैं मुझे, तो ट्रोल लग रहे हैं। हेलो, जगह बनाए मुफ्ती साहब के लिए, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं जगह बनाए। अरे यार रुक जाए भाई थोड़ा देर, भाई और लोगों इनको प्लीज थोड़ी रुक देर के लिए बैक कर दें के साहब प्लीज। अच्छा कोई कह रहा था रुक जाए कि आप लोग, 2 मतलब मिनट रुक नींद जाए आई, भाई, मुफ्ती साहब ने तो आना है। मुफ्ती साहब नींद नहीं ही आ आएंगे रही तो आप लोग आके क्या करेंगे? वैसे अब किसी को लेना नहीं है। क्रीम जी के हजरत, दूल्हे मैं को जगह आने दो भाई। किसी से बात नहीं होगी तो आप लोग ज्वाइन करके आपको कोई फायदा नहीं। मुफ्ती साहब आ जाएं, जगह खाली है। हजरत का शायद नेटवर्क इशू कुछ अतर भाई कुछ दिक्कत बोलते है। रहे वरना लोग समझेंगे कि सारे लोग अटक गए। हाँ जी, ऐसे सवाल आ गए। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.